ट्रेडिंग से अगर करियर बनाना है, ट्रेडिंग से अगर एक इनकम सोर्स को डेवलप करना है ना, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जब भी मैं बात यहाँ पे कंसिस्टेंसी की करता हूँ तो मैक्सिमम ट्रेडर्स सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना। फॉर एग्जाम्पल वो ये भी समझते हैं कि प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है ट्रेडिंग में, बट स्टिल वो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि मैं किसी महीने 20,000 कमा लूँ, किसी महीने 25,000 कमा लूँ, किसी महीने 15,000 कमा लूँ, और इसी चीज़ को वो कंसिस्टेंसी समझते हैं। अब ये चीज़ समझने में या फिर मार्केट से इस टाइप का इनकम एक्सपेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ नेवर अबाउट प्रॉफिट्स। कंसिस्टेंसी इस बारे में नहीं होता है कि आपके ट्रेडिंग का क्या रिजल्ट है। कंसिस्टेंसी इज़ अबाउट एग्जीक्यूशन। कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स पे नहीं, एग्जीक्यूशन पे मैटर करता है। हमारा एग्जीक्यूशन जो है उसमें हमें कंसिस्टेंसी बनाना चाहिए। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हर एक ट्रेड का रिजल्ट सेम नहीं हो सकता है, कभी लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट होगा। तो अगर आप दिन में 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड लेते हो तो ये हम कैसे गारंटी कर सकते हैं कि हमारा दिन प्रॉफिट में ही क्लोज हो और हमारा हर एक दिन प्रॉफिट में जाए। सिमिलरली अगर हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि हमारा हर एक दिन प्रॉफिट में जा रहा है, कभी किसी दिन लॉस भी हो सकता है, किसी दिन ब्रेक इवन हो, किसी दिन प्रॉफिट होगा, तो हम ये भी डिफाइन या फिर ये भी मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा हर एक महीना यहाँ पे प्रॉफिट में जाए। और लास्टली अगर हम ये चीज़ समझते हैं कि हमारा हर एक महीना भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है किसी महीने लॉस हो सकता है किसी महीने ब्रेक इवन हो, तब हम ये भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा हर एक साल प्रॉफिटेबल हो। अब ये चीज़ जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी डीमोटिवेटिंग साउंड कर रहा है कि यार अगर हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट से कि कम से कम मैं हर साल तो प्रॉफिटेबल बनाऊँ, तो हम ट्रेडिंग को फिर एज अ करियर चूज़ ही क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में अगर हमने एक प्रॉफिटेबल सिस्टम को फॉलो करा है, ठीक है, तो एक प्रॉफिटेबल सिस्टम क्या होता है? प्रॉफिटेबल सिस्टम का मतलब होता है कि ओवर अ लॉन्गर रन वहाँ पे वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अब यहाँ पे ये जो लॉन्गर रन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक साल में हो जाता है। दैट मीन्स आप हर साल प्रॉफिटेबल रहोगे अगर एक प्रॉफिटेबल सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि आप 10 साल ट्रेड करो और हो सकता है आपका उनमें से एक साल नेगेटिव चला जाए या फिर एक साल आपका ब्रेक इवन चला जाए। बट द पॉइंट इज अगर एक अच्छा सिस्टम फॉलो किया तो हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। बट अगेन ये जो रिजल्ट्स हैं कि क्या प्रॉफिट होगा क्या नुकसान होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है हमारा एग्जीक्यूशन। हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे पास एक सिस्टम डिफाइंड है, क्या हम उस सिस्टम को एग्जैक्टली सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कभी इमोशंस में आके या फिर मार्केट वॉलेटाइल है या फिर मार्केट कंडीशंस को देख के हम अपने सिस्टम को चेंज कर रहे हैं? अगर वो चीज़ है वहाँ पे प्रॉब्लम है। और यही जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, यहीं पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम हो लेकिन अगर सिस्टम को आप फॉलो ही नहीं कर सकते हो तो फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ। दो सिचुएशन पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिचुएशन में हम दोनों एक गेम खेलते हैं 5 राउंड का। हम 5 बार कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में हम 5 बार अलग अलग गेम्स खेलेंगे, ठीक है। हो सकता है कभी हम कॉइन टॉस करें, कभी डाइस को रोल करें, कभी कोई कार्ड्स का पत्तों का गेम खेले, कुछ भी हम खेल सकते हैं 5 गेम्स में। अब सिचुएशन 1 में क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतोगे या मैं जीतूंगा, और सिचुएशन 2 में क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हम सभी लोग ये जानते हैं कि पहले सिचुएशन में हमने जो कॉइन टॉस करा 5 बार, उसमें यही प्रोबेबिलिटी कि 50% चांसेस आप जीत जाओ, 50% चांसेस है मैं जीत जाऊं। लेकिन सेकंड सिचुएशन में जिसमें हमने कॉइन टॉस भी करा है, डाइस भी रोल करा है, कार्ड्स भी खेला है और भी 2-3 गेम खेले हैं, उसमें ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही नहीं सकते हैं कि कितने चांसेस है कि आप जीतोगे और कितनी चांसेस है कि मैं जीतूंगा। एग्जैक्टली यही चीज ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। सेम एनालिसिस करना, सेम तरीके से एंट्री लेना, सेम टारगेट को फॉलो करना, सेम स्टॉप लॉस को फॉलो करना, सेम पोजीशन साइज को फॉलो करना, एक दिन में कितने ट्रेड्स लेना है इसे भी सेम रखना, और इसी सेम चीज को हर दिन, हर महीने, हर साल रिपीट करना, इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। और सिर्फ इसी मेथड से प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में काम करेगी। ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी का एक मिसकंसेप्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी ये नहीं होता कि क्या चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कितनी किसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ये होता है कि अगर आप डेली उठ के एक ही काम कर रहे हो तो कितने दिन आपको प्रॉफिट होगा, कितने दिन आपको नुकसान होगा। आप अगर एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो कितने दिन आपको नुकसान होगा और कितने दिन आपको प्रॉफिट होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे चेंजेस करने लग जाते हो, कभी आप सिस्टम में चेंज कर रहे हो, किसी दिन ज्यादा वॉलेटाइल है तो आपने 2 ट्रेड ले लिया, एक ट्रेड में आपको लगा रही है तो वॉलेटिलिटी में सेलेक्ट हो गया था, या आपने कुछ भी चेंजेस कर दिया, वहां पे रैंडमनेस आने लग जाती है और वो दूसरे सिचुएशन की तरह ही वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वो अगेन चेंज होने लग जाती है और आप इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि आपके जीतने की क्या चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सोल्यूशन तो सिंपल है, रैंडमनेस से प्रॉफिट नहीं आएगा। एक ही चीज को लगातार हर दिन सेम काम करने से आप प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन ये काम करना कैसे है? प्रॉब्लम यही तो आ जाती है कि हम सोचते तो हैं कि हम अपना सिस्टम फॉलो करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, लेकिन मार्केट इस
तरीके से बिहेव करता है कि हमारे इमोशंस की वजह से, विच इज़ फियर हो, ग्रीड हो, फोमो हो, कोई भी इमोशन आए, लेकिन उसके वजह से फिर हम अपने सिस्टम में चेंजेस करने लग जाते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं ना, तब हमें ट्रेडिंग में वो डोपामीन नहीं मिलता है। मैक्सिमम जो 90% ट्रेडर्स है ना, वो यही सोच के ट्रेडिंग में आते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में ना मजा आता है कि आपने 2-3 बटन्स दबाए और पैसा आपके नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, आपको पता नहीं क्या होने वाला है। वो जो सरप्राइज का एलिमेंट है, वो जो एक सरप्राइज प्रॉफिट भी बन सकता है, जा भी सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेशन जो है, अनसर्टेनिटी जो है, ये हमारे माइंड को ना न्यू लगता है, इससे हमें डोपामीन मिलता है, इससे हमें मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जब आप एक ही सिस्टम को डेली फॉलो कर रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि अगर मेरी एक्यूरेसी 40% है, तो मैं 100 ट्रेड लूंगा, तो 60 ट्रेड में मुझे बस बैठ के चार्ट को देखना है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होते देखना है। 40 ट्रेड में प्रॉफिट बनेगा, वो मुझे देखना है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ना मुझे एनालाइज करना है, ना मुझे कुछ समझना है। मार्केट किसी भी तरीके से मूव कर रहा है, मैंने ऑर्डर लगा दिया, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने टारगेट का ऑर्डर लगा दिया, बस अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो जब आप यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते हो ना, और आपको वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, तो आपको ऐसा लगता है यार मैंने कुछ करा नहीं, आप अपना सिर्फ सिस्टम फॉलो कर रहे हो। ये हमेशा रोबोटिक फील होता है, बहुत ही बोरिंग फील होता है। एंड जब हम एनालाइज करते हैं और प्रॉफिट मिलता है ना, तब हमें बहुत ज़्यादा ईगो बूस्ट मिलता है कि यार मैंने ये सोचा था, मैंने मार्केट में पैटर्न दिखा था, मैंने इस पर एक ट्रेड लिया, मेरा प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे एक ईगो बूस्ट मिलता है। लेकिन जब हम सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, एक रूल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पे ना वो ईगो बूस्ट नहीं मिलता है। एंड ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि जहाँ पे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं और बार बार चार्ट को देख के ये सोचते हैं यार यहाँ पे ये लग रहा है, ये कर लेता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को, हमें अपना ईगो बूस्ट करना ज़्यादा पसंद आता है इंस्टेड ऑफ सीइंग प्रॉफिट्स। बट इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, आप अपना एक खुद का सिस्टम बनाओ। कैसे आप एनालाइज करने वाले हो चार्ट को, कौन सा आप इंडिकेटर्स अगर आप फॉलो करोगे तो कौन सा करोगे, एंट्री के आपके क्राइटेरिया क्या होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करोगे तो कौन कौन से पैटर्न्स पे आप फॉलो करोगे, आप किस दिन ट्रेड करोगे, किस दिन ट्रेड नहीं करोगे, कौन से साइड का यानी लॉन्ग के ट्रेड्स करोगे, शॉर्ट के करोगे, या फिर आप दोनों ट्रेड्स करोगे, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे, एक दिन में मैक्सिमम कितना ट्रेड लोगे, एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस लगाओगे, एक दिन में आपका टारगेट क्या होने वाला है, क्या आप टारगेट को ट्रेलिंग रखने वाले हो या फिर एक फिक्स टारगेट आप बुक करोगे, और अगर वो फिक्स टारगेट या ट्रेलिंग है तो वो ट्रेलिंग किस हिसाब से डिफाइन है। ये मत सोच के चलना कि मैं मार्केट में देखूंगा और अपने हिसाब से, स्विंग के हिसाब से या किसी चीज के हिसाब से अपना ऑर्डर ट्रेल करूंगा। नहीं, आपको पहले से डिफाइन करके चलना है कि मार्केट में इतना प्रॉफिट होगा तो मेरा ट्रेलिंग इतना हो जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा तो मेरा ट्रेलिंग इतना हो जाएगा। द थिंग्स हैज टू बी मैथमेटिकल और रिपीटेबल, एक ऐसी चीज जो कि आप हर दिन रिपीट कर पाओ विदाउट एनी इमोशंस। इसी को मैं एक सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हर कोई समझ जाता है कि यार ऐसा ऐसा ईएमए पे आएगा मैं ले लूंगा, लेकिन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सारी चीजें, हर एक डिसीजन जो आप मार्केट में बैठ के ले सकते हो, वो डिसीजन आपका पहले से डिफाइंड होना चाहिए। मार्केट में बैठ के आपको ये चीज नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूं, वहां पे फिर आप सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे, वहां पे फिर वो रैंडमनेस आ रही है। क्योंकि अगर मार्केट में, लाइव मार्केट में बैठ के आप सोचने लग गए ना, तो वहां पे आप हमेशा मैनिपुलेटेड रहोगे, क्योंकि चार्ट हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। अब जब भी मैं कहता हूँ ना मेक योर ओन सिस्टम, मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यार यूट्यूब पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, रेडिट पे जाते हैं और वो सिस्टम्स को ढूंढने लग जाते हैं। वो सिस्टम को बनाते नहीं है, वो सिस्टम को ढूंढने लग जाते हैं। कोई अपनी स्ट्रैटेजी बता दे, कोई चीज बता दे। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें प्रॉफिटेबल नहीं है, वो प्रॉफिटेबल है एंड होगी भी। प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप किसी का सिस्टम उठाते हो ना, तो वहां पे आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपको क्या कॉन्फिडेंस है? यार इस बंदे ने बोला है तो इसकी बात सही होगी। लेकिन भले ही आप कितना भी भरोसा कर लो, जब लाइव मार्केट में आपके खुद के पैसे उसमें लगे होते हैं ना, तो आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने से कितनी बार हुआ होगा, आपने कोई यूट्यूब से स्ट्रैटेजी देखी और उसने, यूट्यूबर ने या फिर कोई भी बंदा है, उसने तो बोला है कि यार इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, 60-70% है, 40-50% है, वॉट एवर उसने बोला हो, और ट्रेडिंग में आपके 2-3 लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तब आपको उस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है? आप नया सिस्टम क्यों ढूंढने लग जाते हो? आप ये क्यों सोचने लग जाते हो कि शायद अभी मार्केट में ये सिस्टम नहीं चल रहा, पहले चलता होगा ये सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले चलता था वो अभी नहीं चलेगा, नहीं। एक चीज़ जो काम कर रही है वो आगे भी काम करेगी, और अगर एक चीज़ पहले नहीं काम कर रही थी तो वो अभी भी काम नहीं करेगी। चेंजेस होते हैं मार्केट में, वो थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले फिबोनाची फेयर वैल्यू गैप काम करता था तो अब नहीं काम करेगा। ये चीज़ मतलब एकदम ही मेजर डिफरेंसेस नहीं आता मार्केट में। मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि अपने पैटर्न्स पे, सप्लाई डिमांड पे काम करता है, वो आज भी ऐसी
ही काम करेगा, वो पहले भी ऐसे ही काम करता था, वो आगे भी ऐसे काम करेगा, तो फिर आप अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर देते हो? इसका रीजन है आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास सिस्टम पे खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है ना डेटा की। अब इस डेटा को बनाना कैसा है? ये डेटा आपका पेन और पेपर पे नहीं बन सकता है, इसमें आपको एक एक्सेल शीट यूज करना पड़ेगा। और अगर आप लोग एक्सेल शीट भी यूज नहीं करना चाहते हो तो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक टूल पे काम कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी ट्रेडर जिसको कोई स्टैटिस्टिकल नॉलेज ना हो, जिसको कुछ भी ना पता हो, वो भी बहुत ईजिली यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है, अपने ट्रेड्स को समझ सकता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है। एज ऑफ नाउ मैं अपनी टीम के साथ इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग को इस चीज़ को चेकआउट करना है तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक पे जाने के बाद आपको एक वेट लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करते हो, तो जब भी ये टूल लॉन्च होता है और जिसने भी ये फॉर्म भरा होगा उसको एक स्पेशल फाउंडिंग मेंबर का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड इन फ्यूचर और भी एडवांटेजेस होंगे जो कि आपको एज अ फाउंडिंग मेंबर मिल सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो आपका एक्सेल शीट है, अब उसमें करना क्या है? उसमें आपको ये करना है कि आप 2 साल पीछे जाओ, आपको बैक टेस्ट करना है चार्ट पे। और 2 साल का बैक टेस्ट सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, आई नो, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सिर्फ 1 हफ्ते का काम है। अगर आप 1 हफ्ते डेली 1-2 घंटा 3 घंटा भी इस चीज पे देते हो ना, तो भी आप 1 हफ्ते के अंदर पिछले 2 साल का बैक टेस्ट बना लोगे। आपको बैक टेस्ट डेटा कैसे बनाना है? आपको लिखना है डे डेट, टाइम लिखना है, एंट्री कितने पे लिया, कितने पे एग्जिट लिया, वो चीज मेंशन करनी है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे चेंजेस मेंशन करने हैं कि यार मैंने स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगाया था, व्हाट इफ मैं स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का फॉलो करूं, तब क्या हो रहा होगा? अगर आपके माइंड में थॉट आता है कि यार मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करता हूं, ठीक है, तो आप उस शीट में ये मेंशन करो कि मैं 1:1 पे एग्जिट करा तो उसके ये रिजल्ट है, 1:2 पे एग्जिट करा तो उसका ये रिजल्ट है, 1:3 पे एग्जिट करा तो उसका ये रिजल्ट है, अगर मैंने ट्रेलिंग का मेथड कोई भी बना के एग्जिट करा तो उसका ये रिजल्ट है। अब इससे होगा क्या? आपको हर एक चीज पता रहेगा। अब ये चीज अगर एक्सेल शीट पे हुई है तो आप आराम से चीजों को कैलकुलेशन कर सकते हो कि क्या एक्यूरेसी रही है, क्या रेस्टो रिवॉर्ड रहा है, और इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि कौन सा प्रॉफिट बुकिंग मेथड मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया है। आप ये भी समझ सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन में मेरी ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। आप ये भी चीज़ समझ सकते हो कि क्या मैंने लॉन्ग के ट्रेड्स लिए तब मेरा बेटर परफॉर्मेंस है, क्या मैंने शॉर्ट के ट्रेड लिए तब मेरा बेटर परफॉर्मेंस है। और आपने क्योंकि यहाँ पे टाइम भी नोट करा था, तो आप ये भी समझ सकते हो कि आपके मॉर्निंग आवर में स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी चलती है या फिर सेकंड हाफ में स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी चलती है। कहने का मतलब मेरा ये कि आप सारी वेरिएशन इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 2 साल के आपके पास जब डेटा होगा तब आपके पास अपना खुद का बनाया हुआ ना एक सिस्टम होगा, अपना खुद का बनाया हुआ एक ऐसा प्रोसेस होगा जिससे आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेने की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद काम नहीं खत्म होता है, ये तो हमने बनाया था बैक टेस्ट। इसके बाद आपको एटलीस्ट 1 से 3 महीना इस चीज को फ्रंट टेस्ट करना है। अब फ्रंट टेस्ट के लिए चाहे आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर आप 3 महीना ट्रेड ना करो, आप इसको लाइव मार्केट में देखो और उसको फिर से इसी शीट में नोट डाउन करो और देखो कि जो बैक टेस्ट डेटा है क्या वो फ्रंट टेस्टिंग में भी एक्चुअल में काम कर रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि बैक टेस्टिंग में कुछ चीज़ें अलग थी और फ्रंट टेस्टिंग में अलग से काम हो रहा है। तो इस चीज़ को आप देखो। इसके बाद अगर आपके पास एक सिस्टम बन के आ रहा है जो कि सिस्टम लॉन्गर रन में प्रॉफिटेबल है, तब जाके आप इसको एग्जीक्यूट करना सीखो, तब जाके इसको अपने रियल कैपिटल से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी आपको पता होगा कि मेरे डेटा में मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक इतना था, लगातार इतने ही लॉसेस होते थे, लगातार इतने ही प्रॉफिट होते थे, मैक्सिमम 1 महीने में इतना ही नुकसान होता था, मैक्सिमम 1 महीने में इतना ही प्रॉफिट होता था। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा ना कि आपको ना ही फियर होगा ना ग्रीड होगा। फियर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होगा यार मेरा मैक्सिमम 7 स्टॉप लॉसेस लग सकते हैं, मेरे 60 ट्रेड अगर लूज हो गए, अगला ट्रेड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा प्रॉफिट होने वाला है। आपको वहाँ पे फियर कम होगा। जब आपको पता रहेगा कि मेरा 1 महीने में मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी को लेके सिर्फ 150 पॉइंट है मान लो, तो अगर आपके 100 पॉइंट मिल रहे होंगे किसी महीने, तो आप यहाँ पे ग्रीड नहीं करोगे यार इस महीने में 500 पॉइंट कमा लेता हूँ। आपको कभी नहीं, आपको लगेगा यार चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मार्केट क्रैश कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मेरा सिस्टम मुझे इतना ही देता है मैक्सिमम और मैं इतना ही मार्केट से एक्सपेक्ट करूंगा। ना ही ग्रीड आएगा ना फियर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनसर्टेनिटी गायब हो जाएगी। मार्केट में जो हमें लगता है ना कि यार कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले ट्रेड में क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको अपने डेटा की वजह से ये चीज पता रहेगी कि हमें लॉन्गर रन में मैं अगर सिस्टम को फॉलो करता हूं तो मेरे सिस्टम के साथ क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन। मार्केट में आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ओवर द लॉन्गर टर्म क्या होने वाला है, लेकिन योर सिस्टम इज वेरी सर्टेन। आप अपने सिस्टम से ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये सिस्टम को फॉलो किया गया तो ये सिस्टम में क्या क्या चीजें हो सकती है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो
सकता है, नुकसान कितना हो सकता है। और ये काम बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यही ट्रेडिंग की एक्चुअल मेहनत है। ट्रेडिंग में मेहनत वो नहीं होता कि आप 6 से 7 घंटे लाइव मार्केट में बैठ रहे हो और ट्रेड ले रहे हो। ट्रेडिंग की असली मेहनत लाइव मार्केट के बाहर होती है कि लाइव मार्केट, जब मार्केट नहीं चल रहा है तब आप क्या कर रहे हो, तब क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे हो, तब क्या आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, तब क्या अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो। यही चीज ट्रेडिंग में एक्चुअल मेहनत होती है। अब ये काम करने के बाद आपको सबसे पहली चीज अपने सिस्टम पे मिलेगा कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल गया तब आप अपने सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो कर लोगे, और अगर आप अपने सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो फिर आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। इसके बाद अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई डाउट है, ट्रेडिंग इन जनरल कोई डाउट है, या फिर आप लोग को सिस्टम बनाने में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूशन करना है, या माइंडसेट में कोई इश्यूज आ रहे हैं, और अगर आप लोग को मेरे से पर्सनली बात करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कॉल का लिंक दिया है, आप वहां पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो।